मई 2023 में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा है जिसका नाम है नरसीपुरा, यहां से देवराज गोंडा को अपना प्रत्याशी घोषित किया और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और चुनाव वो लड़े जरूर थे लेकिन जीत नहीं पाए। कुछ वक्त बीत जाता है, दिसंबर 2023 का वाकया है। इसी प्रत्याशी यानी कि इसका नाम देवराज गोंडा होता है, उनके पास एक व्यक्ति पहुंचता है जो कि पेशे से ड्राइवर होता है। वह कहता है कि साहब मेरे पास कुछ ऐसा सामान है, कुछ ऐसी वीडियो, कुछ ऐसे फोटो है जिसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही उस बीजेपी के नेता ने यह बात सुनी तो वाकई वो दंग रह जाता है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा कुछ है भी, या वैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है। जब वो पेन ड्राइव इस बीजेपी के नेता को दी गई, उसने पेन ड्राइव को देखा और देखने के बाद उसकी वाकई आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उस ड्राइवर से पूछते हैं कि भाई ये पेन ड्राइव या ऐसे फोटोग्राफ्स किसी और के पास तो नहीं है। तभी वो ड्राइवर कहता है कि ऐसी ही पेन ड्राइव कांग्रेस के भी नेताओं को पहुंचा दी गई है, अब बीजेपी के नेता के पास ही पहुंची हुई थी। वो पेन ड्राइव और कांग्रेस के नेता के पास ही पहुंची हुई थी। तभी उस बीजेपी के नेता ने अपने प्रदेश के अध्यक्ष से बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही एक पत्र लिखा और भविष्य में होने वाली किसी भी संभावना से आगाह किया कि आगे ऐसा हो सकता है, इसलिए इस समस्या से निपटारा करने की कोशिश करें। तभी प्रदेश का जो अध्यक्ष होता है उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें देखते हैं, जो भी कुछ हो सकता है करने की कोशिश करेंगे पूरी। लेकिन शायद आगे कुछ हुआ नहीं, इसलिए वह बीजेपी का जो नेता था शांत नहीं बैठा। उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सेक्रेटरी से बातचीत करने की कोशिश की और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री जी का समय दिलवा दीजिए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। कुछ ऐसी ठोस बातें हैं जिसको सुनने के बाद शायद वह भी दंग रह जाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी के माध्यम से समय नहीं मिल पाया और वह प्रधानमंत्री से मुलाकात हो नहीं पाती है। वह नेता परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, इस पेन ड्राइव का किसको दिखाऊं किसको ना दिखाऊं। वह ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और कर्नाटक में ही एक जगह जनसभा आयोजित होने वाली थी, एक कार्यक्रम होने वाला था। उसी कार्यक्रम में अमित शाह यानी कि गृह मंत्री भी पहुंचे हुए थे। तब उस नेता के मन में थोड़ी सी खुशी हुई, उन्होंने सोचा कि आज गृह मंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी और यह मुलाकात करने के बाद उनसे ये पूरी कहानी बयां कर देगा, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाती और वो अपनी बात रख नहीं पाता। बस ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अपने सूर पर था। द्वितीय चरण का जब चुनाव चल रहा था, वो पेन ड्राइव अचानक से सामने आ जाती है और वो फोटो और वो वीडियो लगातार वायरल होने लगते हैं और तभी अखबारों में, सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह के ये चलने लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। और आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं, इसी देश के सबसे बड़े से सेक्स स्कैंडल की कहानी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है हासन और हासन लोकसभा क्षेत्र भी लगता है। जब ये चुनाव का द्वितीय चरण चल रहा था तो बात है चाहे 2, 3, 2, 4, 2, 5 अप्रैल 2024 की। कुछ लोग जो पार्क में घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर बस में सफर कर रहे हैं या फिर चौराहे पर खड़े हुए हैं, तो कोई आया, आकर लिफाफा थमाया। लिफाफे के अंदर खोल के देखा तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव रखा हुआ था। पार्क में बैठा है या किसी कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा तो बार में उसको एक पेन ड्राइव मिलता है। बस में बैठा है तो बस की सीट पर उसे पेन ड्राइव मिलता है। राह चलता कोई किसी को भी पेन ड्राइव पकड़ा रहा था और इसी तरह से धीरे धीरे 3-4 दिन में लगभग 2000 से ज्यादा पेन ड्राइव बांट दी जाती हैं। जब लोगों ने उस पेन ड्राइव को अपने अपने डेस्कटॉप में या फिर किसी अन्य माध्यम से लगाया और उसके अंदर देखने की कोशिश की कि आखिरकार इस पेन ड्राइव के अंदर है क्या, तभी उसमें कुछ ऐसी अश्लील वीडियो थी, अश्लील फोटो थे, जिसको देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल उसमें कई महिलाएं होती हैं और वो महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं, कह रही हैं कि गंदा काम मत करो, यह वीडियो मत बनाओ, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। बिना कपड़ों के वो महिलाएं होती हैं और जो व्यक्ति बना रहा है, जिसका फोटो दिख रहा है, ऐसा दावा किया जाता है कि वह बहुत बड़े नेता का पोता होता है। अब वो बहुत बड़े नेता का जो पोता होता है वही व्यक्ति, वही नेता का पोता, वह हासन लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी होता है, जेडीएस का वो प्रत्याशी भी होता है और उसी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो 26 अप्रैल 2024 को जब द्वितीय चरण का चुनाव चल रहा था, तभी वह अश्लील वीडियो जब 2000 पेन ड्राइव में होते हैं, लगभग अब वो 2000 पेन ड्राइव में नहीं थे बल्कि वह हर एक मोबाइल में ज्यादातर लोगों के पास होते हैं। अब वह एक दूसरे को दिखाए जा रहे थे और बताए जा रहे थे कि देखो, आज आप जिसके लिए वोट करने जा रहे हो वह व्यक्ति महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, वह उनकी वीडियो बना रहा है, वह उनका शोषण कर रहा है। और जैसे जैसे यह वीडियो के बारे में बताया जा रहा था, फिर क्या था, फिर तो हंगामा खड़ा हो जाता है। दरअसल ये कौन है व्यक्ति, इसके बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। इस व्यक्ति का नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जिसकी
उम्र लगभग 33 साल के आसपास है, जो कि साल 2019 में भी इसी लोकसभा से सांसद चुना गया था। और अचानक से इसका जो वीडियो है वो थोड़ी बहुत नहीं बड़ी तादाद में लगभग 2976 के आसपास क्लिप्स हैं जो वायरल हो रही थी। यह जो व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना होता है, जिसका जन्म 5 अगस्त 1980 को हुआ था। 2014 में बेंगलुरु से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद फिर आगे इसने बजाय इंजीनियर बनने के नेता बनने की सोची और उसने साल 2018 में कोशिश की कि उसे टिकट मिल जाए और वह चुनाव लड़े, लेकिन उसे टिकट नहीं मिलता, चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि वह बड़े घर से बिलोंग करता था, किसी बड़े बाप की औलाद था और उसकी जो दादा थे जिनका नाम होता है एच.डी. देवेगौड़ा। दरअसल एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक बड़ा नाम है। दरअसल साल 1962 में उन्होंने पहली बार वो विधायक बने थे और उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ता है तो 1991 में वह लोकसभा के सदस्य बने थे। हासन लोकसभा सीट से वक्त जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद 1994 में वो कर्नाटक के वो मुख्यमंत्री भी चुने गए और जून 1996 से अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में भी वो चुने गए। साल 1998 में हासन लोकसभा क्षेत्र से सदस्य बने, साल 2004 में बने, साल 2009 में बने, साल 2014 में भी वह सांसद चुने गए थे। लेकिन जब साल 2019 के इलेक्शन की बात आती है तो उनकी जो बेटा पोता होता है जिसका नाम प्रज्वल अवना होता है, उसने जब कहा कि मुझे भी राजनीति में आना है तो उसको उन्होंने दादा ने अपने पोते के लिए सीट छोड़ दी और वह चुनाव में खड़ा हो जाता है और वह चुनाव यहां से जीत भी जाता है। अब अगर इस लड़के के पिता की बात करें तो उनका नाम है एच.डी. रेवन्ना, जो कि साल 2018 में पीडब्ल्यू के मंत्री भी रहे थे और होले नरसीपुरा जो विधानसभा है वहां से साल 2023 में विधायक भी चुने जाते हैं। यह वही विधानसभा है जिस विधानसभा के देवराज गोंडा भी खड़े हुए थे, ये बीजेपी से खड़े हुए थे और जो इसके लड़के के पिताजी होते हैं एच.डी. रेवन्ना वो जेडीएस से खड़े हुए थे, यानी कि जनता दल सेकुलर से खड़े हुए थे और ये जीत जाते हैं और वो देवराज गौड़ा हार जाते हैं जो इनके चाचा होते हैं एच.डी. कुमारस्वामी, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के। और इस लड़के की जो माँ होती है भिवानी, इनका नाम भिवानी होता है, वो जिला पंचायत सदस्य भी रही होती है। और इनका जो भाई होता है जिसका नाम होता है सूरज रेवन्ना, जो कि एमएलसी होता है, यानी कि बहुत बड़े घर से बहुत बड़े खानदान से वो व्यक्ति ताल्लुकात रखता है। और उसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब लगातार वायरल हो रहा था तो कर्नाटक की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होती है और जैसे ही उनके पास तक वो वीडियो पहुंच जाता है वह देखकर एकदम चौकन हो जाती है, हैरत में पड़ जाती है कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। 26 अप्रैल को इनके पास वीडियो पहुंचता है, 27 अप्रैल को ये पत्र लिखती है मुख्यमंत्री कर्नाटक के जो होते हैं और लिखने के बाद वह कहती है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करिए और जांच करने के बाद जो भी पॉसिबल हो सकता है इसमें कार्रवाई की जाए। अब मुख्यमंत्री के पास जैसे ही पत्र है उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया और 28 अप्रैल 2024 को एसआईटी का गठन करने के बाद एडीजीपी वीके सिंह, जो कि बेहद ईमानदार ऑफिसर बताए जाते हैं, साथ ही डीजी सुमन डिया पेनेका और साथ ही आईपीएस सीमा लाडक, इनको उस टीम का एसआईटी का हिस्सा रखा जाता है। अब इसी बीच में थाने में एक शिकायत पहुंचती है। अब शिकायत करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसी नेता के घर से ताल्लुक रखने वाली एक नौकरानी होती है, मेड होती है, जिसकी उम्र लगभग 47 साल के आसपास होती है। उसने बताया कि किस तरह से साल 2019 में वो इस घर में आई थी मेड बनकर और उसका 2019 से ही इसका यौन शोषण भी हो रहा था, उसके साथ वो गंदा काम हो रहा था और उसके ऐसा दावा किया जाता है मीडिया में। साथ ही उसके अश्लील वीडियो भी बनाए गए थे बिना कपड़ों के। जब बताया जाता है कि जैसे ही यह प्रज्वल रेवन्ना घर के अंदर आते थे तो डर के मारे वो कोई स्टोव में छुप जाया करता था, कभी कुछ। तो इसी तरह से लगातार शोषण हो रहा था, एक दो नहीं कई सारी महिलाओं का, कई सारी औरतों लेडीज का, जो कि चाहे वो बड़े घर की हो, चाहे वो नौकरानी हो, चाहे वो अधिकारी ही रैंक की क्यों ना हो, जिसमें एक दो नहीं है कई महिलाएं बताई जाती हैं। ऐसी 200 वीडियो हैं और लगभग 2976 क्लिप्स हैं, जो एक महिला की कई क्लिप्स हैं। और उन क्लिप्स को बनाने का, उन वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य था, ये ब्लैकमेलिंग और साथ ही यौन संबंधों की जो गतिविधियां हैं वह लगातार बनी रहे और कोई विरोध ना कर पाए, ऐसा दावा किया जाता है। ये तो सब हो जाता है, लेकिन जब यह महिला शिकायत करती है तब एफआईआर दर्ज भी हो जाती है। 354 354 डी 506 और 509 ये धाराएं लग जाती है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से अब ये एच.डी. देवेगौड़ा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पोते के बारे में जब ये बातें चलने लगती हैं, जो वर्तमान में सांसद भी हैं और वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, 2024 का अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो जीतेंगे या हारेंगे तो खैर भविष्य ही बता सकता है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम उछलने लगता है वो हर टीवी पर हर जगह छाने लगते हैं। इसके बाद फिर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और यह मांग कर रहे थे कि इनके खिलाफ 300 क्षेत्र की धाराएं भी बढ़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने उनके साथ गंदा काम भी किया है। ऐसा वीडियो में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन
लेकिन ऐसा लगा बताया जा रहा है कि वीडियो उनकी बनाने के बाद उनके हो सकता है कि अलग से इनके साथ ऐसा किया गया हो। दरअसल ये जो जेडीएस के लोकसभा प्रत्याशी हैं जिनका नाम प्रज्वल रेवन्ना होता है, लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का आपस में गठबंधन होता है और गठबंधन होने के बाद हासन लोकसभा क्षेत्र से इन्हें खड़ा किया जाता है और यह ऐसा दावा किया जा रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन देवराज जो गोंडा होते हैं उनको लग रहा था कि अगर भविष्य में बीजेपी से कर्नाटक में अलायंस होता है तो ऐसा ना हो कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होंगी तो बवाल ना खड़ा हो जाए, इसलिए वो ये चाहते थे कि प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना मिले, बाकी इनके अलावा किसी को भी टिकट मिल जाए और इस बीच में अगर इनकी वीडियो वायरल भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सभी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो जेडीएस हो चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, कि आखिरकार महिलाओं के साथ वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये लगातार वायरल हो ही रहा है। आगे 26 तारीख को यहाँ का चुनाव भी हो चुका है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से यह वीडियो वायरल हो जाती है, इस नेता को, ये जो सांसद होता है प्रज्वल रेवन्ना, इसको पता चल जाता है और यह मौका पाते ही वोटिंग कराने के बाद 27 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 335 पर लुफ्थांसा एयरलाइंस से यह सफर करने लगता है और सीधा बेंगलुरु पहुंच जाता है और वहां से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना होता है। यहां से निकल जाता है और यहां से मौका पाते ही वो जर्मनी के लिए भाग जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो जांच से बचने के लिए, क्योंकि उसका वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। अब बीजेपी, कांग्रेस, अब सबकी सब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आगे क्या होता है ये भी दावा किया जाता है कि सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए ही लोकसभा की द्वितीय चरण में ही यह जानबूझकर वीडियो वायरल की गई थी ताकि एक पार्टी को इसका ज्यादा फायदा मिल जाए, दूसरी पार्टी को इसको कम फायदा मिले। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से एक बड़े नेता का पोता इस तरह की हरकतें कर रहा है वो वाकई अपने आप में शर्मनाक होता है। जांच में क्या होगा ये, क्योंकि बड़े लोगों के साथ जांच किस तरह की होती है आप भी सहज अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी दावा किया जाता है कि ऊपर लेवल पर सब एक है, नीचे लेवल पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद बदरुद्दीन, मनीषा, पिंटू आनंद, गीता गब्बर, शुभम हारून, पुष्पा बिहारी लाल, तासिल, अनीता शरीफ, रविंद्र, अमन, हर्ष, रूप सिंह लोधी, मोहसिन हाशमी, बीना यादव ठाकुर, राखी राणा, विनीता कुमारी, मनीष सिंह, प्रीति कुमारी, राधिका, तनवीर अहमद, अनिल दहिया, प्रभाष पासवान, रुबीना सैफी, विष्णु गौतम, अब्बास मिर्जा, लता गौतम, निधि पाठक, शमशाद अहमद, कुंदन सिंह, जमीर मंसूरी, मोहन सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।